Good morning students, my name is Reena Singh. I am a assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bellary, Muradabad. Today we shall study English reader for class 6. Today's topic is Boots and his brother. तो आज जो हमारा चैप्टर है या टॉपिक है वो है बूट्स और उसके भाई, यानी ये 3 भाइयों की स्टोरी है। वो किस तरह से अपनी सूझबूझ से 2 भाइयों को बचाता है तीसरा भाई। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने चैप्टर के माध्यम से इस स्टोरी में। तो चैप्टर को समझने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा चैप्टर है, इसमें जो हमारे कैरेक्टर हैं वो नरेटर, बूट्स यानी जो लेखक है वो क्या है, बूट्स है, फादर हैं, सैनिक हैं, पीटर है, पीटर किस क्या है, बूट्स का भाई है, टाउन शॉप प्यूपिल है यानी जो शहर है नगर है उसके लोग हैं, पॉल और पीटर और बूट्स ये 3 भाई हैं। इन तीनों की कहानी है। इसमें एक राजा है और एक्स यानी कुल्हाड़ी, सॉवल यानी फावड़ा है एक, और वॉलंटियर यानी अखरोट। इन सब लोगों से मिलकर ये हमारी स्टोरी बनी है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बूट्स। इसमें जो पहला जो है वक्ता है, बोलने वाला है, वो क्या है, बूट्स कहता है आई वंडर वेयर ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम। वो कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दिस वाटर यानी ये पानी कम्स फ्रॉम कहाँ से आ रहा है। पीटर इफ़ यू आर नॉट क्रेजी ऑलरेडी यू विल गो क्रेजी सून। यदि तुम क्रेजी यानी मूर्ख या सनकी नहीं हो, वास्तव में नहीं हो, ऑलरेडी यानी पहले से ही सनकी या मूर्ख नहीं हो, यू विल गो क्रेजी सून। सून मीन्स होता है जल्दी, तो तुम जल्दी ही सनकी या पागल हो जाओगे। वुड्स वॉक टू द अदर साइड ऑफ द स्टेज अगेन। जो बूट्स होता है वो स्टेज के दूसरी तरफ चला जाता है, मंच के। ही लुक्स अराउंड एज इफ ट्राइंग टू सी समथिंग बिहाइंड अ ट्री। ही लुक्स वह देखने का प्रयास करता है, अराउंड मीन्स चारों तरफ, जैसे कि वह कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, बिहाइंड अ ट्री पेड़ के पीछे। पॉल वेयर डज द ब्रूक कम फ्रॉम इंडीड। पॉल बोलता है वेयर डज द ब्रूक, ब्रूक बोलते हैं छोटी जलधारा को, कम फ्रॉम यानी कहाँ से आती है, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। तो पॉल कहता है कि वास्तव में ये जो छोटी जल की धारा है, झरना है, ये कहाँ से आया है। पीटर जो पॉल का भाई है, इम्पेटलेंटली बेसब्री से, द ब्रूक्स हेयर दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ब्रूक्स हेयर यानी जो छोटी जलधारा है वो यहाँ, दैट्स ऑल दैट मैटर ये सब क्या मामला है, मैटर्स मीन्स मामला है। हु केयर्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। हु केयर्स यानी कौन परवाह करता है, वेयर इट कम्स फ्रॉम के ये कहाँ से आती है। जेंटली पसेस पॉल्स शोल्डर और वह उसका कंधा दबाता है। यानी पीटर और पॉल अपने भाई, जो उनका भाई है ब्रूक, उसकी मजाक बनाते हैं जब वो पूछता है कि ये छोटी जलधारा यहाँ कहाँ से आई है। वेयर डज द स्काई कम फ्रॉम। ये स्काई जो आसमान है ये कहाँ से आया है। वेयर डज द एयर वी ब्रीथ कम फ्रॉम। जो हम सांस लेते हैं हवा, वो कहाँ से आई है। वैन पीटर पसेस पॉल्स शोल्डर। जब पीटर पॉल का कंधा दबाता है। पॉल लाफ्स, पॉल हंसता है, एंड रोक्स ओवर बैकवर्ड सो दैट हिज फीट फ्लाई अपवर्ड इनटू द एयर। और अपने पैर से पत्थर ऊपर की ओर हवा में उछालता है। एक चट्टान, रॉक्स में होती है चट्टान या पत्थर का टुकड़ा। पॉल रिमेन्स लाइंग डाउन फॉर अ मोमेंट एंड देन स्टैंड्स अप। और पॉल ये करने के बाद वहाँ पर सीधे होकर, यानी मूवमेंट अपने जो काम करता है उस पर सीधे होकर खड़ा हो जाता है। पॉल वेयर डज द ग्रास कम फ्रॉम। पॉल फिर कहता है कि ये घास यहाँ कहाँ से आई है। वेयर डू द ट्रीज कम फ्रॉम। ये पेड़ यहाँ कहाँ से आए हैं। आल्सो जेंटली पसेस पीटर शोल्डर। और वह फिर दोबारा से पीटर का कंधा दबाता है। यानी पॉल और पीटर ब्रूक के किए हुए सवाल पर, बूट्स के किए हुए सवाल पर कि छोटी जलधारा कहाँ से आई है, फिर उसका मजाक बनाते हैं। हे पीटर वेयर डज बूट्स
कम फ्रॉम, वो पीटर से कहता है पीटर देखो बूट्स कहाँ से आया है। पीटर rocks over backward in the same manner that Paul did a moment ago. पीटर जो चट्टान है उसे फिर दोबारा से उसी तरह से उछालता है और पॉल भी पुनः वही कार्य करता है। Then picks himself up so that he stand next to Paul, Peter and Paul says these lines together। और दोनों ये जो लाइनें बोली थी उन्होंने पहले कि ये सारी वस्तुएं कहाँ से आई हैं, दोबारा से उन्हें एक साथ दोहराते हैं। Why do we get the feelings we know what Boots is going to do next? वे सोचते हैं, उनके मन में फीलिंग्स यानी भावनाएं आती हैं कि अब हम जानते हैं कि अब बूट्स नेक्स्ट मीन्स अब आगे क्या करने जा रहा है। बूट्स जस्ट द सेम, पहले की तरह ही व्यवहार करता है। आई हैव अ फैंसी टू सी, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वेयर द ब्रुक्स कम फ्रॉम, कि ये जो छोटी जलधारा ये कहाँ से आई है। यानी पीटर और पॉल उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन बूट्स उसी अपनी भावनाओं में यानी कल्पना में खोया हुआ है कि ये जलधारा कहाँ से आई है। पीटर एंड पॉल शेक देयर हेड्स इवन हार्डर, और पॉल और पीटर दोनों अपने सिर को तेज़ी से मिलाते हैं। दे सिट डाउन, वे बैठ जाते हैं। एंड साइज इन डिस्गस्ट एज ब्रूट्स वॉक टू द साइड ऑफ द स्टेज, और मंच के दूसरी तरफ जाकर बूट से घृणा दिखाते हैं। इमीडिएटली यानी इमीडिएटली मीन्स अचानक। दे बेगिन टू विस्पर इन अ स्नीकी मैनर एंड गेस्चर एट बूट्स, वह इमीडिएटली यानी तुरंत से बूट्स की तरफ गेस्चर में से उसका इशारा करके और डरे हुए तरीके से, मैनर मीन्स तरीके से फुसफुसाते हैं, यानी चुप चुप बूट्स की तरफ इशारा करके दोनों आपस में बात करते हैं। आफ्टर अ मोमेंट, इसके बाद पीटर एंड पॉल स्नीक ऑफ स्टेज ऑफ टू द विंग्स, बट बूट्स डज नॉट सी देम लीव। आफ्टर अ मोमेंट, इस घटना के बाद पीटर और पॉल स्टेज से यानी मंच से पंख लगाकर यानी बहुत तेज़ी से गायब हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। बट बूट्स डज नॉट सी देम लीव, लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, बूट्स उन्हें वहाँ से जाते हुए नहीं देखता। बूट्स गुड डे, अच्छा दिन। सो यू लाई हेयर एंड स्पेल्स एंड रन डाउन हिल अलोन, अच्छा दिन है इसलिए यू लाई हेयर, तुम यहाँ पर नहीं हो। और वह स्प्लेस में होता है छप से, यानी जिस तरह से पानी में कूदते हैं। डाउन रन डाउन द हिल अलोन, और जो पहाड़ी होती है उससे अकेला ही नीचे को दौड़ लगाता है। वॉलेंट टेक्स अ हैंडफुल ऑफ ग्लिटरी कन्फिट टू सी टॉस इनटू द एयर। वॉलेंट एक ग्लिटरी कन्फिट यानी जो चमकदार वॉलेंट होता है यानी अखरोट होता है। वॉलेंट मीन्स अखरोट हाथ में लेकर ऊपर की ओर हवा में उछालता है। वॉलेंट यस आई डू, मैं कर सकता हूँ। वॉलेंट जो अखरोट होता है उससे बोला मैं कर सकता हूँ। हेयर आई हैव स्प्लेस्ड एंड रन दिस मैनी अ लॉन्ग डे वेटिंग फॉर यू। हेयर मीन्स यहाँ, मैं स्प्लेस मीन्स यानी जो छपा से छप की आवाज़ करती है वो यहाँ पर मैनी दिस रन दिस मैनी अ लॉन्ग डे, बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो पानी है वो निकाल रहा हूँ। वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे इंतज़ार में। जो वॉलनट होता है अखरोट होता है वो बूट से कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर तुम्हारा वेट यानी इंतज़ार कर रहा हूँ। बूट्स वेल हेयर आई एम, अच्छा यहाँ मैं हूँ। बूट्स टेक अ स्मॉल पेज ऑफ फेल्ट फ्रॉम हिज पॉकेट। बूट्स एक छोटा सा पेज उसमें वॉल्सनट में लगाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है।
बूट्स पुट्स इट ऑन वॉलनेस कॉस्ट्यूम, और इसे अपने जो वस्त्र पहने हुए थे, कॉस्ट्यूम मीन्स होता है जो वस्त्र पहने हुए थे उसमें रख लेता है। देन ही वॉक्स वॉलनट बैक टू द फायर साइड वेयर शोवल एंड एक्स आर सीटेड। देन ही वॉक्स, जब वह वापस आता है वॉलनट को लेकर यानी अखरोट को लेकर, तब उसे एक साइड में फायर साइड यानी आग के पास शोवल यानी बेलचा यानी कह सकते हैं फावड़ा और एक्स यानी कुल्हाड़ी वहाँ पर बैठी थी। बूट्स नोटिस दैट हिज 2 ब्रदर्स आर गॉन। बूट्स ने नोटिस मतलब समझा या सोचा कि नोट किया कि उसके 2 भाई वहाँ से चले गए हैं। ही रन्स टू वन साइड ऑफ द स्टेज एंड देन रन्स टू द अदर साइड, और वह स्टेज यानी मंच के एक तरफ दौड़ा और दूसरी तरफ से दौड़ते हुए आया। ही रन्स टू द सेंटर ऑफ द स्टेज, वह जो मंच है उसके बीच में दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। एंड लुक्स आउट एट द ऑडियंस, ऑडियंस होते हैं दर्शक, जो एक नाटक या प्ले चलता है मंच पर उसे जो देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। वो देख रहे थे। बूट्स वेयर कुड दे हैव गॉन, वे कहाँ गए होंगे या कहाँ जा सकते हैं। बूट्स अपने मन में सोचता है अपने भाइयों के लिए। बिफोर एक्ट 3 begins, यानी जो एक्ट 3 है उसके शुरू होने से पहले, ही पेंटेड बैकग्राउंड द शोविंग अ कैस्टल इज़ इन फ्रंट ऑफ द फॉरेस्ट बैक ड्रॉप। जो एक्ट हमारा 3 शुरू होगा उससे पहले जो का जो वर्क है वो जो कैस्टल यानी जो महल में हुआ था, जंगल में जाने से पहले जो घटना घटी थी महल में नगर में, वो हम दिखाते हैं। ए लार्ज ट्री मेड अप रोल्ड पेपर और अनदर लाइट मटेरियल इज शोन ऑन वन साइड ऑफ द स्टेज, यानी मंच के एक तरफ एक लार्ज ट्री बड़ा पेड़ मेड ऑफ रोल्ड पेपर जो पेपर और अन्य चमकीली धातुओं से बना हुआ था वह दिखाया गया। ए ट्रेजर चेस्ट ओवरफ्लोइंग विद द सिनी कॉइन्स इज प्लेस्ड नियर द ट्री, और एक जो खजाना था हीरे मोती का या धन का, वह एक पेड़ के पास में स्पाइनी कॉइन्स यानी चमकीले सिक्कों से परिपूर्ण था। सेवरल टाउन्स पीपल स्टैंड, सेवरल मीन्स कई, टाउन्स पीपल यानी शहर के नागरिक, स्टैंड अलोंग वहाँ अकेले खड़े थे साइड में यानी उसके बराबर में मंच के। एंड बैक ऑफ द स्टेज, और स्टेज यानी मंच के पीछे किंग टेक्स, किंग टेक्स हिज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कैस्टल नेक्स्ट टू द ट्री, और दूसरे पेड़ के पास अपने स्थान पर जो कैस्टल यानी महल था, महल में राजा थे। किंग पॉइंट्स टू ट्री, वह पेड़ को दिखाते हैं, पेड़ की तरफ इशारा करते हैं राजा। इफ़ एनीवन कम्स टू चॉप डाउन दिस ट्री, यदि चॉप मीन्स होता है काटना, यदि कोई इस पेड़ को काटेगा तब पॉइंट्स ग्राउंड, तो वह मैदान की तरफ दिखाते हैं। एंड डिग माई न्यू वेल एंड फेल्स दैट पर्सन शैल बी शिप्ड ऑफ एट वंस टू अ फार अवे इजलैंड, वो दिखाते हैं उसके पेड़ की तरफ इशारा करते हैं कि जो इस पेड़ को काटेगा, और मैदान की तरफ इशारा करते हैं कि जो यहाँ पर वेल मीन्स कुआं खोदेगा, यदि वो फेल हो जाता है यानी कुआं नहीं खोद पाता कोई पर्सन या पेड़ नहीं काट पाता, तब उसे शिफ्ट यानी भेजा जाएगा। फॉर अवे इजलैंड यानी इस द्वीप से, जो नगर था उससे बहुत दूर भेजा जाएगा। टाउन्स पीपल क्रिंग इन फियर एज द किंग सेज दिस बट दे डू नॉट लीव द स्टेज, जो नगर के लोग थे वो राजा की बात सुनकर बहुत डर गए, लेकिन बट मीन्स लेकिन, दे डू नॉट लीव द स्टेज, लेकिन वो मंच को छोड़ना नहीं चाहते थे, यह मंच उन्होंने नहीं छोड़ा। किंग कम नाउ, अब आओ, डोंट बी कवर्ड, कायर मत बनो, श्योरली समवन विल ट्राई, वास्तव में कोई तो इसे ट्राई करो यानी इसके लिए प्रयास करो, पेड़ काटने के लिए और
कुआं खोदने के लिए। 3 townspeople gently nudged the other townspeople towards the king, committing as। जो 3 थे नगर के लोग, उनमें से रज्ड मीन्स खिसकाने लगे अन्य लोगों को कि तुम जाकर देखो, तुम जाकर देखो। कमिटिंग एज शी विल डू इट, क्या वह इसे करेगी। सी हैज़ बीन डाइंग टू सी दैट इज़लैंड, मतलब उनका कहने का मतलब था कि मृत्यु तक भी कोई भी इस इज़लैंड यानी इस द्वीप से ये कार्य नहीं कर पाएगा। माई ब्रदर कैन डू इट, क्या या मेरा भाई इसे कर सकता है। इफ़ ही फेल्स वी वॉन्ट हैव टू लिव विद हिम एनी मोर, और आई वुड रियली बट हैव अ बैड बैक यू नो। तो उनमें से जो 3-4 व्यक्ति खड़े थे उनमें से कोई बोला कि यदि मेरा भाई इसे कर सकता है, यदि ही फेल्स, वह फेल भी हो जाता है, तो वी वॉन्ट हैव टू लिव, तो हम उसके साथ ही द्वीप पर जाकर रहेंगे। आई वुड रियली, यानी मैं वास्तव में इसे बुरा समय समझकर, यानी बुरा समय समझकर उसे कर सकता हूँ। यू नो, तुम जानते हो। जो लोग थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम इसे करके देखें, तीनों एक साथ करेंगे तो तीनों जब इस लैंड से जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। बूट्स एंटर्स एंड वॉक्स टुवार्ड द किंग फ्रॉम द विंग्स। बूट्स प्रवेश करता है बहुत तेज़ी दौड़ से आकर, जैसे पंख लगे हों उसके, राजा के सामने। ही फॉलोड बाई एक्स शॉवल एंड वॉलनट हु आर होल्डिंग हैट्स। उसके साथ कुल्हाड़ी, तवल यानी फावड़ा और अखरोट भी थे जो उस हाथ में वो पकड़े हुए था। बूट्स आई विल ट्राई योर मैजेस्टी, मैं प्रयास करूँगा मेरे महाराज। किंग यू विल, तुम करोगे, राजा कहता है तुम करोगे। वेल देन यू मस्ट बी वेरी ब्रेव, तब तुम बहुत ही बहादुर होगे। टर्न्स टू ऑडियंस, ऑडियंस जो दर्शक होते हैं वो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। और क्रेजी, ये क्या है, मूर्ख है यानी सनकी है। 2 men tried दिस मॉर्निंग्स, 2 व्यक्तियों ने सुबह ही प्रयास किया था। फर्स्ट दे ट्राइड टू चॉप दिस ट्री, पहले तो उन्होंने पेड़ को काटने का प्रयास किया। पॉइंट्स टू ट्री यानी पेड़ की तरफ इशारा करते हुए। दे फेल्ड, वे फेल हो गए यानी असफल हो गए। देन दे ट्राई टू डिग अ वेल, तब उन्होंने, डिग मीन्स होता है खोदना, वेल मीन्स कुएँ को, उन्होंने कुएँ को खोदने का प्रयास किया। पॉइंट्स टू द ग्राउंड, मैदान की तरफ इशारा करते हुए। दे डिड नॉट गो वेरी वेल, वे बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सके आइदर। सो नाउ दे आर ऑन देयर वे फॉर टू अ फार अवे इज़लैंड। सो इसलिए नाउ मीन्स अब उन्हें इस द्वीप से दूर भेजा जाएगा। गुड रिडेंस टू देम, अच्छा उनसे छुटकारा उन्हें मिल जाएगा। नाउ डू यू स्टिल वॉन्ट टू ट्राई, अब तुम इसे जो है ट्राई यानी इसे करने का प्रयास कर सकते हो। बूट्स यस सर आई डू, बूट्स बोलता है हाँ महोदय मैं करता हूँ। किंग वेल देन यू माई ब्रेव फ्रेंड व्हाट इज़ योर नेम, अच्छा तो तुम मेरे बहादुर मित्र हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। बूट्स आई एम कॉल्ड बूट्स योर मैजेस्टी, मुझे बूट्स नाम से पुकारते हैं महाराज। किंग बूट्स यू मस्ट बी द ब्रदर ऑफ दोज 2 फूल्स, बूट्स ये 2 भाई जो मूर्ख हैं वो तुम्हारे ही हो सकते हैं। आई हर्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। वाई डोंट यू सेव अस द ट्रबल ऑफ वाचिंग यू फेल, द शिप माई लैड इज़ ओवर देयर, क्यों, वाई डू नॉट यू सेव अस, तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो। ट्रबल टू वाचिंग यू फेल, यदि तुम इसमें असफल हो जाते हो इस कार्य में, तब द शिप यानी जहाज खड़ा है वहाँ पर तुम्हारे लिए। टाउन्स पीपल लाफ एज इफ़ द किंग हैज़ जस्ट मेड अ ग्रेट जोक, जो टाउन्स पीपल थे नगर के लोग थे वह राजा इस बात पर, राजा के मजाक पर हंसने लगे।
बूट्स पुट्स हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, उसने अपने जो जेब थी कूल्हे के पास वहाँ से हाथ निकाले। वेल आई डू लाइक टू ट्राई फर्स्ट, मैं पहले प्रयास करूँगा। योर मैजेस्टी यानी मेरे महाराज, मैं पहले इसके लिए प्रयास करूँगा। किंग गो ऑन देन इफ़ यू मस्ट, जाओ और तुम इसे करो। बूट्स गोज़ अप टू द ट्री, बूट्स पेड़ के पास जाता है। एंड वॉक्स अराउंड इट, और इसके चारों तरफ घूमता है। ही फेसेस द ऑडियंस, और उसके चेहरे को दर्शक देखते हैं। एंड मेक्स अ कम हेयर गेस्चर टू एक्स, वह कुल्हाड़ी की तरफ इशारा करता है कि यहाँ आओ। व्हेन द एक्स इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, जब कुल्हाड़ी उसके पास आती है। बूट्स यल्स दिस लाइन, यल्स मीन्स होता है चिल्लाना। बूट्स ने ये लाइन यानी ये जो वाक्य था ये चिल्लाया। बूट्स चॉप अबे, बूट्स ने कहा काटो इसे। टाउन्स पीपल चीज, जो नगर के लोग थे वे बहुत उत्सुक थे। वैन बूट्स इल्स, जब बूट्स चिल्लाया चॉप अबे काटो इसे। द ऑडियंस एंड एक्टर्स वंस अगेन हेयर चॉपिंग साउंड्स ऑफ स्टेज, तब जो दर्शक थे और जो वहाँ पर उसे देख रहे थे वो स्टेज की तरफ से काटने की आवाज़ सुनने लगे। एक्स किक्स एंड किक्स एट द ट्री अंटिल ही फॉल्स ओवर, कुल्हाड़ी तब तक उस पर चोट मारती रही, बार बार चोट मारी जब तक उसने पेड़ गिरा नहीं दिया। द ट्री फॉल्स द टाउन्स पीपल ओ आ, जब पेड़ गिरा तो नगर के लोग चिल्लाने लगे। द किंग नोट्स ही इज़ इम्प्रेस्ड, किंग जो राजा थे वो बहुत ही उससे प्रभावित हुए। बूट्स वॉक्स अराउंड द स्पॉट वेयर द ट्री हैज़ फॉलन, बूट्स वहाँ से वापस आया जहाँ से पर क्या पेड़ गिरा हुआ था। ही टेस्ट द हार्डनेस ऑफ द सोइल विद हिज टो, उसने इसकी परीक्षा लेने के लिए या टेस्ट लेने के लिए शॉवल का उस मिट्टी को अपने अंगूठे से हटाया। ही स्टब्स हिज टो एंड अ रॉक एंड हॉप्स अबाउट द होल्डिंग हिज फुट, जो स्टब्स होते हैं जो पेड़ की जड़ों में या जो ठूठ रह जाते हैं उन्हें अपने पैर के अंगूठे से उन चट्टानों को हटाया और दूसरे पैर से अपने जो फुट था पैरों से उसे पकड़ने लगा। टाउन्स पीपल लाफ, टाउन्स पीपल यानी नगर के लोग हंसे। व्हेन दिस हैपन्स व्हेन ही मेक्स अ कम हेयर, जब उसने कहा यहाँ आओ। गेस्चर टू शॉवल, और उसने जो बेलचा था उसकी तरफ इशारा किया। एंड शॉवल हॉप्स टू हिज साइड, जो तवल या बेलचा था उसके दूसरी साइड में या दूसरी तरफ आ गया। बूट्स इल्स द नेक्स्ट लाइन, तब बूट्स ने दूसरी लाइन चिल्लाई। बूट्स डिग अवे, खोदो इसे। द शॉवलिंग साउंड द प्रोड्यूस्ड बाई अ स्टूडेंट स्टेज हैंड ओवर ऑफ स्टेज, जो बेलचे की आवाज़ थी उसे सुनी जाने लगी जो छात्रों द्वारा और जो स्टेज पर बैठे थे और स्टेज से यानी मंच से नीचे थे। शॉवल हॉप्स एंड हॉप्स, शॉवल उसे खोदता गया और खोदता गया। स्प्रेडिंग ब्लैक कॉन्फिट फ्रॉम हिज और हर पॉकेट्स अंटिल द शॉवलिंग साउंड स्टॉप। स्प्रेडिंग ब्लैक कॉन्फिट, उसने जो था वो मिट्टी उसके चारों तरफ फैला दी और अपने पॉकेट यानी अपने जेब से उसने जब तक शॉवलिंग साउंड यानी जब तक खोदने की आवाज़ बंद नहीं हो गई तब तक वह यही करता रहा। शॉवल हॉप्स बैक टू बूट्स, शॉवल ने खोदना जब बंद किया तब बूट्स ने दूसरी तरफ से। दिस ब्रिंग मोर ओ आ फ्रॉम द टाउन्स पीपल, तब लोगों की आवाज़ आने लगी। ओ या आ, जिस तरह से किसी को प्रेरित करते हैं, प्रशंसा करते हैं, चिल्लाते हैं, उस तरह की आवाज़ें आने लगी जो बूट्स के लिए। नाउ बूट्स मेक अ कम हेयर,
तब बूट्स ने कहा कम एयर, यहाँ आओ। गेस्चर टू वॉलनट, वॉलनट की तरफ इशारा करते हुए, गेस्चर में इशारा करते हुए। एंड वॉलनट वॉक्स टू बूट साइड, और जो अखरोट था वह बूट्स के बराबर में आ गया। बूट्स पुल्स द फेल्ट पेज फ्रॉम द साइड ऑफ वॉलनट कॉस्ट्यूम, जो बूट्स था उसने वॉलनट्स का जो कॉस्ट्यूम था या जो उसे निकाला अपने वस्त्रों में से और उसमें जो पेज फिट कर रखा था उसे भी हटा दिया। स्पेल्स अब एक छपाक की आवाज़ आई। ऑफ स्टेज द स्टूडेंट स्टेज हैंड्स टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ रनिंग स्पेल्सिंग वाटर, और जो स्टेज पर यानी मंच पर मौजूद थे स्टूडेंट या जो अन्य लोग, दर्शक, ऑडियंस, वो उसकी पानी की आवाज़ जो है सुनने लगे। वॉलनट पुल्स सेवरल हैंडफुल टू ब्लू कन्फिक्ट एंड ग्लिटर एंड टोज इट, जो वॉलनट था उसने अपने आप से पानी, नीला पानी ऊपर को फेंकना शुरू कर दिया। इनटू द एयर, हवा में। द वॉल्यूम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ रनिंग वाटर इज़ प्लेड लाउडली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ समय बाद ही बहुत अधिक मात्रा में पानी वहाँ पर दौड़ने लगा या पानी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। बट द वॉल्यूम डिक्रीज रैपिडली अंटिल इज़ बेयरली हर्ड, जो कि आवाज़ बहुत आसानी से सुनी जा सकती थी। व्हेन वॉलनट्स पॉकेट एम्प्टी, जब वॉलनट का जेब खाली हो गई, ही वॉक्स टू बूट साइड, वह बूट्स के बराबर में आकर खड़ा हो गया। विद एक्स एंड शॉवल, कुल्हाड़ी और तवल के यानी बेलचे के साथ में। टाउन्स पीपल, जो नगर के लोग, चिल्लाए ओ एंड आ। काइंड वॉक्स टू बूट साइड, और उसके बूट्स के बराबर में आकर खड़े हो गए। किंग ग्रेप्स बूट्स हैंड एंड शेक्स इट हार्ड, वेल आई थॉट इट कुड नॉट बी डन। ग्रेप्स बूट्स हैंड, और उन्होंने उसके हाथ चूमे और उससे हाथ मिलाए। वेल, अच्छा, मैंने सोचा था। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी जो राजा वो है वो उसने बूट से हाथ मिलाया और उसके परिश्रम की प्रशंसा की और कहा मैंने सोचा कुड नॉट बी डन, तुम इसे नहीं कर सकते थे। आई थॉट द स्टार्स वुड फॉल फ्रॉम द स्काई बिफोर दिस वुड हैपन, ये मैंने सोचा ये कार्य केवल ऐसा है जैसा आसमान से तारे तोड़ना है। यू हैव चॉप डाउन द ट्री एंड द डग द बेल, तुमने इस पेड़ को काटा और कुएं को खोदा। टू ऑडियंस आई सपोज, यानी जो दर्शक थे उनके लिए, आई सपोज आई हैव टू कीप माई प्रॉमिस टू द लेट टू बूट्स, उन्होंने कहा कि अब हमें आशा है कि जो आपने प्रॉमिस यानी जो वादा किया था उसे आप रखेंगे बूट्स के लिए। वेल बूट्स, अच्छा बूट्स, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू यू, मैं अपने वादे को तुमसे पूरा करूँगा, यानी जो मैंने वादा किया है तुमसे वो उसे मैं पूरा करूँगा। हाफ द किंगडम इज़ योर्स, जो मेरा आधा राज्य है वो तुम्हारा है। रीचेस इनटू द ट्रेजर चेस्ट एंड ग्रेप्स टू हैंडफुल ऑफ कॉइन्स टू प्लेस इनटू बूट्स हैंड, जो खजाने थे, धन था, उसे लेकर वो वहाँ पर उसके जो सैनिक थे वो पहुँचे और बूट्स के हाथ में दे दिए। दिस इज अ फॉर्च्यून इट इज़ नाउ योर्स, अब उसने भाग्य से ये सब तुम्हारा है। बूट्स, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद महाराज। बट आई हैव वन स्मॉल फेवर टू आस्क, लेकिन मेरी कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है, यानी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किंग, व्हाट कुड इट बी बूट्स, वो क्या है बूट्स तुम कह सकते हो। बूट्स, माई हार्ट कैन नेवर बी फ्री एज लॉन्ग एज देयर आर प्रिजनर्स ऑन योर फार अवे इजलैंड, मेरा हृदय यानी माई हार्ट, मेरा हृदय कभी नहीं चाहता कि जो प्रिजनर्स हैं यानी जो कैदी हैं आपके यहाँ लंबे समय से, उन्हें इजलैंड यानी इस द्वीप से बाहर भेजा जाए। श्योरली अ किंग
एज जनरस एज यू आर। वास्तव में तुम एक उदार राजा हो। कुड फाइंड इट इन योर हार्ट रिलीज ऑल ऑफ द प्रिजन्स। क्या आप मेरे कहने से इन जो प्रिजनर्स यानी कैदी हैं उन्हें रिलीज़ यानी आज़ाद कर सकते हो। किंग, वेल आई डोंट नो। अच्छा, मैं अब नहीं जानता। बूट्स, बट यू हैव योर वेल टू ब्रिंग यू ऑल ऑफ द क्लीन वाटर यू विल एवर नीड। लेकिन तुमने जो कुआं खोदा है मेरे लिए और उसमें जो साफ पानी लाए हो आवश्यकता के लिए। एंड नाउ द सनलाइट विल फिल योर विंडोज़। और जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो मेरी खिड़कियों तक आसानी से आ सकता है। दैट ट्री इज़ चॉप डाउन। जो तुमने पेड़ काटा है उस पेड़ को कटने से जो सूर्य का प्रकाश है आसानी तक मेरे घर में या विंडो द्वारा आ सकता है या मैं साफ़ पानी पी सकता हूँ उसके लिए। किंग, ओ ऑल राइट, ठीक है। आई सपोज़ यू वुड लाइक योर ब्रदर बैक। कि तुम अपने जो भाई हैं उन्हें वापस पाना चाहते हो। बूट्स, दे मीन्ट नो हार्म योर माजेस्टी। मेरा मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। किंग रेजेज हिज आर्म टुवार्ड द विंग्स। शोल्डर अपीयर्स जेंटली पनिश पीटर एंड पॉल एहर्ड टू हिम। राजा ने अपने हाथ उठाए और सैनिकों ने राजा के इशारे पर जो उन्हें दंड दिया गया था पीटर और पॉल को उन्हें वापस कर दिया गया। तो स्टूडेंट, हमने ये स्टोरी पढ़ी बूट्स एंड हिज ब्रदर, उसके भाइयों की। तो हमने इस स्टोरी में देखा कि किस तरह से पीटर और पॉल ने अपने भाई का मजाक बनाया और फिर वहाँ पर वो असफल रहे अपने किए हुए कार्य में। तो हमें इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपने कार्य को परिश्रम पूर्वक या युक्तिपूर्वक करना चाहिए। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।